नीतीश जी आज से करीब करीब 20 साल पहले, 19 साल कुछ महीना पहले भाजपा के साथ कुर्सी पर आए थे। भाजपा के लोग को के बारे में बिहार के लोग जानते हैं कि यह अमीरों की पार्टी है, यह पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए भाजपा अकेले शासन में नहीं आ सकती। नीतीश जी ने लोगों का वोट लेने के लिए एक नारा दिया कि न्याय के साथ हम विकास करेंगे। हम जो भी विकास की राशि लाएंगे तो न्यायपूर्ण होगा, गरीबों को उसका हिस्सा मिलेगा। उन्होंने बल्कि विश्वास दिलाने के लिए पिछड़ा में अति पिछड़ा का एक लाइन खींचा, दलितों में महादलित का लाइन खींचा, मुस्लिम में पसमानदा का लाइन खींचा कि इनका तो विकास और तरक्की जरूर करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी तो इन्हीं लोगों की है, इनका विकास तरक्की होता है तो इससे ज्यादा खुश, माले से ज्यादा खुश कौन होगा। पिछले साल एक सर्वे हुआ, जब वो इंडिया गठबंधन में थे तो जाति जनगणना हुई और उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ। ये नीतीश जी ने ही करवाया, मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे। तो बहुत दबाव में सर्वे हुआ, कुछ तो दुनिया को, देश को सच्चाई मालूम ही हुई। नीतीश जी को ही उस सर्वे रिपोर्ट ने आईना दिखा दिया। सर्वे में क्या निकल रहा है, निकल के बात आई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनकी एक महीने की आमदनी 6,000 रुपया है, यानी 200 रुपया प्रतिदिन। 63 परिवार 100 में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 से कम है। तो 10,000 से कम वाले को भी हम मध्यम वर्गीय नहीं मानेंगे। 10,000 आज की तारीख में क्या औकात है उसकी। 6,000 वाला तो 200 रुपया प्रतिदिन प्रति महीना तो और कम है। तो ये पोल खुल गई कि तो न्याय किसके साथ हुआ, क्या हुआ न्याय का। गरीबों को तो उसका हिस्सा नहीं मिला। अगर 100 में 34 परिवार, 94 लाख परिवार ऐसे रह गए जिनका महीना में 6,000 का भी आमदनी नहीं है, तो मतलब कि नमक रोटी, दाल तो सब्जी नहीं, सब्जी तो दाल नहीं, यही हाल है। तो न्याय के साथ विकास के नारे ने दम तोड़ दिया। ये छलावा साबित हुआ, धोखा साबित हुआ। और बीच बीच में वो नारा देते रहे 5 डिसमिल जमीन देंगे। ये जो 94 लाख परिवार आए हैं, इनको हम आर्थिक मजबूती के लिए 2 लाख रुपया देंगे प्रति परिवार। दिया 40,000 को पहला किस्त। तो हमने बैठ करके ऑफिस में हिसाब किताब जोड़ा कि 94 लाख परिवार हैं और 40,000 परिवार को एक बार में मिला है पहला किस्त। तो इस पर सबको देने में 2,236 बरस लग जाएगा। तो 236 बरस में क्या जिंदा रहेगा? नीतीश जी जिंदा रहेंगे कि ये पीढ़ी जिंदा रहेगी? तो ये केवल एक दिखावा है, जुमला है। इसलिए वो 2 लाख मिलने वाला नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि अब न्यायपूर्ण बिहार के लिए विकास का मतलब गरीबों को न्याय। गरीबों को न्याय के बगैर कोई विकास अधूरा, आधा, वो पूरा नहीं। और इसलिए ये न्याय यात्रा निकली। और दूसरी बात यह भी हम कह रहे हैं कि अब बदलना पड़ेगा।
बिना बदलाव के अब न्यायपूर्ण बिहार का निर्माण नहीं होगा। दोनों बात। और आर्थिक रूप से जो उपेक्षा हुई, तो इसका हम सामाजिक रूप से भी घटनाओं को देख रहे हैं। नवादा में 32 घरों में झोपड़ियों में आग लगा दी गई। हमने साफ साफ कहा कि आज के दौर में 21वीं सदी में गरीबों का इस तरह से जनसंहार करने की कोशिश, झोपड़ियों में घरों में आग लगा देने की सामूहिक कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये टेकारी में जहां से जीतन राम मांझी जी के विधायक हैं, वहां एक मुसहर मजदूर का मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया गया। तो ये किसी की जमींदारी है क्या? कि पहले होता था जमींदारी राज में, अरे ये बड़ा बोलता है, ये जो प्रजा है अपना हाथी के पैर के नीचे इसको चलवा दो। तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। ये जमींदारी राज फिर से जो लाने की कोशिश है, गरीबों का मजदूरी मांग लेने पर हाथ काट देने की, ये नहीं बर्दाश्त की जाएगी।